और फिक्र में बात करते हैं भारत के तैरते शहरों की, फ्लोटिंग सिटीज। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने भारत के कई आधुनिक शहरों में पानी की निकासी वाली व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के गुरुग्राम की। मल्टीनेशनल्स हैं यहां पर। हम नाले नहीं बना सकते, इसलिए बरसात में आप घर से बाहर मत निकलिए। ये बात किसी ने कही नहीं है, लेकिन गुरुग्राम प्रशासन ने जो कहा है वो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। कल मॉनसून की पहली बारिश सबने देखी, जो थोड़ी ज्यादा देर तक हुई, जिसके बाद गुरुग्राम प्रशासन ने लोगों से वर्क फ्रॉम होम की जिम्मेदारी कर दी, अपील कर दी है। सोशल मीडिया पर गुरुग्राम पुलिस ने पोस्ट लिखा, लोगों से वर्क फ्रॉम होम के अलावा उन इलाकों में जाने से बचने के लिए कहा गया है जहां पानी जमा हो गया है। सोचिए, एक दिन की बारिश में यह हालत है। अगर एक हफ्ते लगातार बारिश हो जाए तो कहीं यह ना हो कि प्रशासन को लोगों से वर्क फ्रॉम अनदर सिटी यानी दूसरे शहर से काम करने की अपील करनी पड़े। वैसे गुरुग्राम प्रशासन की अपील जायज भी है, क्योंकि कल वहां जो बारिश हुई उसके बाद सड़कों ने जल समाधि ले ली है। कुछ जगहों पर तो सड़क धंस गई। यह तस्वीर कल रात की है, जब NH-48 पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। कई घंटों तक लोग जाम में फंसे रहे। नेशनल हाईवे के अलावा शहर के अंदरूनी हिस्सों में भी यही हाल रहा। वहां सिर्फ जाम ही नहीं लगा, बल्कि लोगों की गाड़ियां पानी में डुबकियां लगा रही थीं। गुरुग्राम की बात करने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि ये शहर अकेले पूरे हरियाणा को 60% राजस्व देता है। 60%, यानी 100 रुपए में 60 रुपए कमाने वाला हरियाणा का ये शहर एक दिन की बारिश में डूबने लगता है। वैसे मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, उसका भी यही हाल है। खैर, आज भी हरियाणा सरकार ने एक वीडियो जारी किया जिसमें आईकिया ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप है, ग्रुप ने गुरुग्राम में 4000 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी देने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है। अच्छा हुआ कि निवेशक चंडीगढ़ जाकर मुख्यमंत्री से मिले। गुरुग्राम में तो यह बैठक हो ही नहीं सकती थी। अगर गुरुग्राम में बैठक प्रस्तावित होती तो बैठक का समय जाम में ही निकल जाता या फिर बोट्स की जरूरत पड़ती। कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि किसी बिल्डर ने गुरुग्राम में एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। यह 8000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था और सिर्फ 4 मिनट में सोल्ड आउट हो गया। सोचने वाली बात यह है कि जो शहर एक दिन की बारिश नहीं झेल सकता, वहां 4 मिनट में 8000 करोड़ रुपए के फ्लैट बिक जाते हैं। क्या ऐसे शहर के लिए सरकार और स्थानीय प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं? वहां का प्रशासन हर वर्ष होने वाली वर्षा के पानी को निकालने के लिए उचित व्यवस्था नहीं कर सकता, कूड़े की सफाई भी नहीं करा सकता। तस्वीर तो यही कह रही है कि प्रशासन असमर्थ है और गुरुग्राम बेबस है। खैर, हरियाणा के गुरुग्राम से गुजरात के सूरत चलते हैं। गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी कहा जाता है, तो यूनाइटेड नेशंस ने सूरत को दुनिया के सबसे तेजी से उभरने वाले शहर का दर्जा दिया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने इस शहर की शक्ल सूरत ही बिगाड़ती है। यहां रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है, बाजारों में पानी भरा हुआ है। प्रशासन का कहना है कि सूरत में 36 घंटे में 11 से 19 इंच तक बरसात हुई है। यहां जुलाई 1941 में दर्ज हुई 18 इंच की बारिश का 85 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है, जिसके कारण शहर में बाढ़ आ गई। शॉपिंग मॉल की एक मंजिल पानी में डूब गई। करंट लगने, पेड़ गिरने और बिजली गिरने से कई लोगों की मौत का दावा है। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। हालांकि बारिश से डूबने की यह तस्वीर इस वर्ष पहली बार नहीं आई है। हर वर्ष सूरत को ऐसे ही जल जमाव से तैर कर निकलना पड़ता है। प्रशासन तत्काल राहत और बचाव का काम तो करता है, लेकिन इस समस्या का परमानेंट समाधान नहीं करता है। इसके कारण हर बारिश में इस शहर का सूरत हाल बिगड़ जाता है। खैर, मुंबई में भी बारिश आ रही है और बारिश के कारण कई जगहों पर पेड़ गिरने की घटनाएं हुई हैं। पहला वीडियो अंधेरी ईस्ट का है, जहां एक पेड़ सड़क से गुजर रहे एक आदमी के सिर पर गिर गया। इस घटना में उस आदमी को गंभीर चोटें आई हैं। पास में मौजूद लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कराया। दूसरा वीडियो माटुंगा किंग सर्कल का है, जहां एक बड़ा सा पेड़ मुख्य सड़क पर गिर गया, जिससे सड़क पर आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। इससे पहले रविवार को कुर्ला के कमानी नोपाड़ा इलाके में एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया, जिसमें 52 वर्ष के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। बारिश के दौरान मुंबई और थाने में पेड़ गिरने की घटनाएं बढ़ी हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने थाने नगर निगम प्रशासन से कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने नगर आयोग से इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। मुंबई में 1 जुलाई से 6 जुलाई के बीच 1100 पेड़ गिरे। 6 दिन में 1100 पेड़ गिरने से 4 लोगों की मौत हुई और 20 लोग घायल हुए।
अकेले पिछले 24 घंटे में 523 पेड़ गिर गए। वर्ष 2025 में मॉनसून के दौरान 855 पेड़ गिरे थे। वर्ष 2024 में 653 पेड़ गिरने की घटनाएं हुई थी। इससे पहले 2023 में 687 पेड़ गिरने की घटनाएं हुई थी। पिछले वर्षों के मुकाबले इस बार पेड़ गिरने की घटनाएं बढ़ी हैं। सवाल यह है कि इस बार ऐसा क्या है जो ज्यादा पेड़ गिर रहे हैं। बीएमसी कमिश्नर का भी ये कहना है कि समुद्री तेज हवाएं इन पेड़ों के गिरने के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन पर्यावरण एक्सपर्ट्स का मानना है कि अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन और ठेकेदारों द्वारा पेड़ों की गलत तरीके से छटाई के कारण पेड़ गिरने की संख्या बढ़ी। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने माना है कि इस बार 75 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार वाली हवाओं के कारण बड़ी संख्या में पेड़ उखड़ गए। उन्होंने नागरिकों से खराब मौसम के दौरान जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। मतलब यहां भी वर्क फ्रॉम होम। अब आपको दिखाते हैं दिल्ली की तस्वीर, जहां आज पूरा दिन बारिश होती रही, जिसके बाद कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। लोग गाड़ी में बैठकर यूट्यूब पर हमारा TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं। सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही हैं, जिसकी वजह से लंबा जाम लगा हुआ है। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लाइन है। कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने में कई घंटे लग रहे हैं। ऑफिस से घरों के लिए निकले अभी भी लोग सड़कों पर फंसे हुए हैं।